तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनलैंड सागा के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थोरफिन और बाकी सभी लोग ग्रीकलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वो सींग बेचने के लिए। अभी चलते हैं अगले एपिसोड में। अभी एपिसोड के शुरू में ये लोग इसे बताते हैं ये सारी बात, ये ग्रीकलैंड जा रहे हैं। तो वो बोलता है आप लोग ग्रीकलैंड जा रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा हो गया है। लीफ बोलता है हमारा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, तुम लोग अब ग्रीनलैंड में जाकर मेरी जो बाकी की फैमिली है उन्हें ये सारी बात बताओगे। मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकता, हो सकता है मौसम ख़राब हो जाए। मैं अपने साथ सिर्फ बग गाइस को ही लेकर जा रहा हूँ। ये बग गाइस इसका बेटा है, वही जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वो पूछते हैं आप लोग ग्रीकलैंड में जा कहाँ रहे हैं एक्जैक्टली। लीफ बताता है हम लोग जा रहे हैं मेकलागार्ड में, जो ग्रीकलैंड का कैपिटल है। ये बड़ी आंखों वाला पूछता है आपको बस एडवेंचर करना पसंद है ना। लीफ बोलते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद है ये, और वैसे भी ग्रीनलैंड वालों का ये सपना रहा है मिललैंड जाना। अगर मैं थोरफिन से ना मिला होता तो शायद मैं कभी वहाँ जा भी ना पाता। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें सच में थोर्स का दिल है। अगर वो हमारे साथ जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ के रहने वाले लोग हमें दोस्त ज़रूर बनाएंगे। ये भी वहाँ जाने के लिए ज़िद कर रहा होता है, लेकिन लीफ इससे बोल देते हैं तुम नहीं जा सके, तुम्हें अपने पीछे रहकर अपनी फैमिली का ख्याल रखना होगा। तो वो रोने लग जाता है। अभी थोरफिन अपना काम कर रहा होता है, तभी इसकी नज़र नीचे पड़ती है जहाँ पर गडरीड छुपी हुई है। ये उसे देखकर चिल्लाता है। अब ये बाहर आती है तो लीफ इस पर फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी हो रही है। वो बोलती है मैं तुम लोगों को अकेले नहीं जाने दे सकती वहाँ पर, मैं भी शिप को सेल करना चाहती हूँ। मैं साबित करूँगी कि एक औरत भी शिप को सेल कर सकती है, मुझे कोई काम दो करने के लिए। तो लीफ इसे कहता है वो रस्सियाँ पड़ी हैं ना, इसे सिर्फ एक ताकतवर इंसान ही उठा सकता है। अगर तुम इसे उठा सकती हो तो हो सकता है तुम भी एक सेलर बन जाओ। अभी ये दोनों सोच रहे होते हैं कि वो नहीं उठा पाएगी, रस्सियाँ बहुत ज़्यादा हैवी हैं, लेकिन गडरेट जिद करके उन्हें उठा ही लेती है। ये लोग भी हैरान हो जाते हैं और बेचारी का मुंह देखो जरा। अब वो रस्सी नीचे फेंकती है और बोलती है लीफ देखा मैंने ये कर दिखाया, अगर मैं मर्द होती तो मैं भी एक सेलर बन सकती थी, है ना। लीफ बोलता है हाँ, अगर तुम मर्द होती तो तुम एक बहुत अच्छी सेलर बनती। अभी वो इन्हें देखकर मुस्कुराती है और सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देखकर आइनार बोलता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो रही है सिगर्ट और गडरेड की। सिगर्ट के फादर हाफ टाइम में मियाँ बीवी बना देते हैं, फिर इनके कुछ सेरेमनी वगैरह होती है और फिर ये सभी लोग दावत करते हैं। अभी गडरेड बैठी हुई है, इसके पास एक औरत आती है जो इसे कमरे में जाने के लिए कहती है। आप लोगों को पता ही है किस लिए कह रही है, क्या होता है शादी के बाद। कुछ लोग सिगरेट को भी छेड़ रहे होते हैं अभी क्या होने वाला है, और सिगरेट की जो ये दोस्त थी जिसकी बीवी बनना चाहती है बड़ी गुस्से में बैठी हुई है। अभी सिगरेट अपने कमरे में आता है जहाँ पर गडरेड अपने पुराने कपड़ों में ही बैठी हुई है। जो उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छे कपड़े पसंद नहीं, वो बोलती है बस ये मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। वो देखता है ये खुश नहीं है। सिगरेट बोलता है क्या तुम्हें कोई और लड़का पसंद है ग्रीनलैंड में, गिव अप कर दो अगर कोई तुम्हें पसंद भी है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। शादी बस बच्चे पैदा करने और ऐसे ही क्लैंस के दरमियान रिश्ते बनाने के लिए होती है। वो बताता है कि मेरे फादर मेरी शादी ग्रीनलैंड वालों से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ग्रीनलैंड वालों से एक अच्छा रिश्ता बना सकें और विनलैंड में जाकर वहाँ पर अच्छे पैसे बना सकें। यानी इस काम से हम दोनों की फैमिली को फ़ायदा होगा। तभी ये गडरेड को बेड पर लेटा देता है और कुछ गलत करने ही वाला होता है, लेकिन गडरेड इसकी कमर में एक चाकू घुसा देती है। ये चिल्लाता है और गडरेड को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। अभी बाहर ये दोनों घूम रहे होते हैं, तभी इनके पास से गडरेड भागती हुई इन्हें नजर आती है। ये लोग चिल्लाते हैं गडरेड भाग रही है। अभी एक बंदा आकर इस औरत को भी वो सारे मामले के बारे में बताता है कि गडरेड ने सिगरेट को चाकू मार दिया और वो भाग चुकी है। अभी सिगरेट और इसके बंदे गडरेड को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मिलती नहीं। अभी हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पर थोरफिन और बाकी लोगों की तैयारी हो चुकी है, वो लोग शिप पर हैं। ये लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी थोरफिन अपने पीछे एक बैरल को हिलते हुए देखता है। वो बोलता है गडरेड तुम बाहर आ सकती हो। लीव बोलता है गडरेड ये मजाक का वक्त नहीं है, अभी तुम्हें वहाँ पर जाकर अपना वो काम करते होना चाहिए था ना रात वाला। वो भी कहती है फर्स्ट नाइट था। ये बोलती है अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकती अगर मैं चाहूँ भी। लीव बोलता है क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है सिगरेट से। वो बोलती है लड़ाई तो नहीं, लेकिन मैंने अपने शोहर के अचानक ही एक नाइफ मार दिया। थोरफिन बोलता है क्या किया तुमने, कहीं तुमने उसकी जान तो नहीं ले ली। ये बोलती है नहीं नहीं जान तो नहीं ली, लेकिन मैंने बस उसकी एक टांग पर चाकू मारा है, वो अभी भी जिंदा होगा। लीव बोलता है तुम अपनी पहली रात पर ऐसे कैसे कर सकती हो अपने शोहर के साथ। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं बस बहुत ज्यादा शौक में थी और अचानक मुझसे ये हो गया। ये कहती है अब वो वैसे भी मेरे जैसी औरत के साथ नहीं रहना चाहेगा जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, और रोने लग जाती है और कहती है तायरा मेरे लिए अच्छा ही चाहती थी, लेकिन मैं ऐसे घर पर नहीं रह सकती, मैं समुंदर को देखना चाहती हूँ। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं भी एक औरत बनकर पैदा हुई हूँ।
ऐसा क्यों है कि औरत समुद्र पर सैर नहीं कर सकती? क्या मुझे कोई हक नहीं है अपना रास्ता चुनने का? थॉरफिन कुछ सोचता है और बोलता है, तुम आ सकती हो हमारे साथ। अब तो गडरेड वापस भी वहाँ पर नहीं जा सकेगी। वो लोग इसे माफ नहीं करेंगे। इसने एक नॉर्स वॉरियर पर चाकू मारा है। ये गडरेड से कहता है, गडरेड क्या तुम हमारे साथ चलोगे दुनिया के दूसरे कोने तक? हो सकता है तुम जिंदा वापस ना आओ। गडरेड इसे देखकर शर्माती है और कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर थायरा आ जाती है जो बोलती है, हेसिटेट करना बंद करो गडरेड। क्या उन लोगों ने अभी तक तुम्हें नहीं ढूंढा? मर्द बड़े बेवकूफ़ होते हैं शायद। वो गडरेड से बोलती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। मुझे लगा था कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी थोड़ी देर तो तुम्हें यहाँ की आदत हो जाएगी, लेकिन मैं गलत थी। और वो इसे एक बैग देती है जिसमें इसका कुछ सामान होता है, ग्लव वगैरह। वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती है, कहती है तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ की सिचुएशन को मैं संभाल लेती हूँ। लीफ बोलता है, तुम कैसे संभालोगी यहाँ की सिचुएशन को? थायरा बोलती है, मैं बस कुछ कर लूंगी, बस तुम गडरेड का ख्याल रखना भाई। ये बात सुनकर लीफ बोलता है, ठीक है फिर सेल को रेडी करो। थॉरफिन गडरेड से बोलता है, क्या तुम भी हमारे मदद करोगी? फिर ये चारों मिलकर एक छोटी सी बोट होती है उसे चलाना शुरू कर देते हैं। गडरेड जाते जाते थायरा से कहती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मैं वादा करती हूँ मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी। अभी अगले चैप्टर में थायरा हाफटन को आकर यही बात बताती है तो हाफटन कहता है, अब क्या होगा? हमें नहीं पता था कि गडरेड भाग भी सकती है, उसने हमारा नाम बदनाम किया है, हम किसे मुंह दिखाएंगे, ऐसी बातें करने लग जाता है। थारा भी बोलती है, मुझे नहीं पता था कि गडरेड भाग सकती है, नाटक कर रही है ये भी। सिगरेट बोलता है, फादर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं गडरेड को वापस लेकर आऊँगा, उसे वापस लाए बगैर मैं घर में कदम भी नहीं रखूँगा। हाफटन बोलता है, तुम्हें पता है वो लोग कहाँ पर गए हैं? ये बोलता है, शायद वो ग्रीनलैंड में गए हैं। हाफटन बोलता है, नहीं, वो लोग गए हैं ईस्ट में, ग्रीकलैंड में, उन्हें फंड्स चाहिए विनलैंड को कॉलोनाइज करने के लिए। तो सिगरेट बोलता है, ईस्ट में? वो ठीक है फिर खादर, मैं ज़रूर उन्हें जाकर पकड़ूंगा। अभी सिगरेट बाहर आता है और अपने बंदों से कहता है, बोट को तैयार करो। और थॉरफिन को गालियाँ दे रहा होता है, थॉरफिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, जब मैं तुझे पकड़ूंगा तो बहुत कड़ी सजा दूंगा। अभी इस तरफ हाफटन थायरा से ही बात कर रहा होता है, क्या तुम अब इसकी जिम्मेदारी लोगी? मेरा बेटा गडरेड को वापस लेने गया है, जब तक वो वापस नहीं आता हम लोग फैसला नहीं करेंगे कि इस शादी को ख़त्म करना चाहिए या नहीं। और कहता है, आखिर अब इस चीज़ में किसकी गलती थी, तुम्हारी फैमिली की या हमारी? तभी हाफटन की बीवी उसे कहती है, इसमें आपकी इंटेलिजेंस की कमी थी, अपने शोहर को ही बातें सुना रही है। और वहाँ पर चेस के पीसेस पड़े हुए हैं, एक चेस के पीस को उठाकर कहती है, कैसा होता अगर इन सभी पीसेस की अपने दिमाग होते और अपनी ख्वाहिशें होती, और ऐसी ही बातें करते हुए अपने शोहर को चेस में भी हरा देती है। वो तो इसे देखकर हैरान होता है और ये खुशी से कहती है, देखा एक औरत की भी अपनी विल होती है, वो भी मर्दों की तरह रह सकती है। अभी ये लोग तो पोर्ट लेकर निकले हुए हैं। गडरेड सूरज को देखती है और कहती है, कितना ज्यादा खूबसूरत है। आइनार्ड थॉरफिन से बोल रहा होता है, क्या तुम सच में आइसलैंड में अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहते उन्हें गुड बाय कहने के लिए? थॉरफिन बोलता है, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, हो सकता है वो लोग वहाँ पर भी पहुँच गए हों, ऐसे वो मेरी फैमिली को भी इस मामले में घसीट लेंगे। आइनार्ड बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को एक बार गुड बाय जरूर कहना चाहता था। थॉरफिन बोलता है, हो क्यों? तो यही बोलता है, तुम्हारी माँ ने बोला था अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मैं उनका भी बेटा हुआ ना। थॉरफिन भी खुश हो जाता है ये बात सुनकर। थॉरफिन बोलता है, हम उनसे बाद में भी मिल लेंगे कभी। तभी वहाँ पर लीफ आकर गडरेड से बोलता है, तो तुमने ऐसा काम कर ही लिया ना, वहाँ से भाग आई, अब देखना मैं तुम्हें औरतों की तरह बिल्कुल नहीं ट्रीट करूंगा, तुम मर्दों की तरह वहाँ यहाँ पर रहोगी, अगर तुमने कोई गलती की या कंप्लेंट की तो मैं तुम्हें बोर्ड से ही नीचे गिरा दूंगा। वो डर के कहती है, यस सर। अब ये बड़ी आंखों वाला गडरेड को सफाई करने के लिए कह रहा होता है तो गडरेड कहती है, मैं सफाई नहीं करने वाली। तो लीफ फिर से कहता है, तुमने फिर से कंप्लेंट की, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं सर मैं काम कर लेती हूँ ये। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।